सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि अगरचे ज़्यादातर लोग मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को चलाने की हिमायत करते हैं, मगर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस निज़ाम को पाकिस्तान और फ़ौज दोनों के लिए नाजायज़ बोझ करार देते हुए समझते हैं कि अगर इस बोझ को उतार फेंका जाए, तो मुल्क को ज़्यादा बेहतर तौर पर चलाया जा सकता है। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि हर तरफ कन्फ्यूजन है, विजन कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारी अपोजिशन भी कंफ्यूज, हुकूमत भी कंफ्यूज और अवाम भी कंफ्यूज हैं। अपोजिशन बंद गली में जा रही है, इसके लिए उम्मीद और कामयाबी के ऑप्शन एक एक करके बंद हो रहे हैं। अब कोई अनहोनी या मौजज़ा ही अपोजिशन की वाहिद उम्मीद है। दूसरी तरफ हुकूमत को माशी इस्तेहकाम मिल रहा है। भारत से जंग में कामयाबी के बाद इसे अवामी सपोर्ट भी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है। पीटीआई और इसके बानी का मुस्तकबिल हो या फिर नून लीग की जानिब से अपनी मकबूलियत बहाल करने की कोशिश हो, दोनों इशूज पर गहरी धुंध और धुआं छाया हुआ है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की इस दो तरफा कंफ्यूजन से अवामी सतह पर भी कंफ्यूजन है। हुकूमत और फौज के हामी ताजिर और सनतकार तेज तर माशी तब्दीलियों की तवक्को करते हैं, मगर फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आते। इसलिए ये लॉबी हुकूमत को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दे रही है। कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने की तजवीज़ दे रहा है, तो कोई टैक्सों के निज़ाम में मुकम्मल इस्लाह की बात कर रहा है। कोई मुल्क में फिरकाबंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए सख्त तरीन ज़ाब्ते राइज करने को बेहतरी का रास्ता समझता है। इसी तरह हुकूमत के लिबरल हामी ये तस्वुर करते हैं कि मजहबी सख्त गिरी ख़त्म करके 1979 से पहले जैसा मोतदिल और मुतवाजन माहौल कायम किया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत के हामी मजहबी हल्के पाकिस्तान को मजीद इस्लामी रंग देने और गजा के मुसलमानों की अमली मदद के नारे लगा रहे हैं। एक मारूफ बिजनेसमैन ने तो चिढ़कर यह भी कह दिया कि अगर फौज इख्तिदार संभाल ले तो मईशत फौरी तौर पर बेहतरी के रास्ते पर गामजन हो जाएगी। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि ज्यादातर लोग इसी हाइब्रिड निज़ाम को चलाने की हिमायत करते हैं, मगर कई इस सियासी निज़ाम को मुल्क और फौज दोनों के लिए एक नाजायज बोझ करार देते हैं और समझते हैं कि ये बोझ उतार कर पाकिस्तान ज्यादा बेहतर तौर पर चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ अपोजिशन का हाल हुकूमत से भी बुरा है। इसकी फौज से लड़ाई है और अब इसे अदलिया से कोई मदद नहीं मिल रही। अवामी मकबूलियत के बावजूद कबूलियत ना होने की वजह से अवाम एहतिजाज के लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं। पार्टी मुकम्मल तौर पर इंतशार का शिकार है। सारी क़यादत बदएतमादी का शिकार है। कोई एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं। पार्टी की क़यादत अपनों ही के हमलों से बेअसर और बेइज्जत हो चुकी है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि अलीमा खान रोज बरोज ताकत पकड़ रही हैं, मगर इमरान खान के लिए बुशरा बीबी की अहमियत अब भी अपनी बहनों से कहीं ज्यादा है और सबको इल्म है कि बुशरा बीबी और अलीमा की आपस में बनती नहीं। गर्जिये के अंधेरे गार में दूर दूर तक चिराग की रोशनी भी नजर नहीं आ रही। मुकम्मल कंफ्यूजन है। अवामी सतह पर भी कंफ्यूजन है कि कोई यकीन से नहीं कह सकता कि अगले 6 माह या साल के बाद इसकी सियासत और मईशत क्या होगी। हर तरफ अफवाहें हैं और यूट्यूबर्स यह अफवाहें बड़ी मनसूबाबंदी से आगे बढ़ा रहे हैं। उनका एक थीसिस गलत साबित होता है तो वो दूसरा इशू बनाकर झूठी उम्मीदें खड़ी कर देते हैं। अवामी हौसला और बर्दाश्त भी इतना ज्यादा है कि अफवाहों के बार बार झूठा साबित होने के बावजूद इंसानी जिबिल्लत के तहत अवाम एक नई अफवाह और नई झूठी उम्मीद के पीछे फिर से भाग पड़ते हैं। यानी इधर भी मुकम्मल कंफ्यूजन है। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि एक कंफ्यूजन को सिर्फ और सिर्फ विजन से दूर किया जा सकता है। ताकतवर और अमली बयानिए, काबिले अमल नारों, खुशनुमा उम्मीदों से ही कंफ्यूजन से निकला जा सकता है। मगरबी सियासी निज़ाम हो या तालीमी निज़ाम, इसमें हर बात यकीनी होती है। गैर यकीनी वाक़यात और हालात से बचने का एक तरीक़ाकार वाज़े होता है। अमेरिका में इंतखाबात के लिए नवंबर का महीना पहला मंगलवार तय है। तालीमी निज़ाम का कैलेंडर पहले से जारी होता है। छुट्टियां कब होंगी और इम्तहानात कब, सब कुछ पहले तय हो जाता है और फिर उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। इस तरीक़ेकार को मुस्तकबिल का विजन कहते हैं। ऐसे विजन की मौजूदगी में कंफ्यूजन पैदा होने का दूर दूर तक इम्कान ही पैदा नहीं होता। किसी भी मुल्क को आगे चलाने के लिए मुस्तकबिल का ठोस लाए अमल तय होना अशद जरूरी है। मारूफ सनतकार गौहर एजाज की सरबराही में एक थिंक टैंक ने इस हवाले से एक तहकीक की हुई है। मईशत को चलाने के लिए ताजरों और सनतकारों से बेहतर कोई मबदू मामून नहीं हो सकता।
वजीर खजाना इसाक डार और वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब भी जीरक और तजर्बाकार हैं, लिहाजा सनतकारों और वजारत खजाना के बाहम मशवरे और फौज की सरपरस्ती में एक ठोस मॉडल सामने आना चाहिए ताकि सियासत, मईशत और खारिजा पॉलिसी के हवाले से मौजूद कंफ्यूजन दूर की जा सके। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि मजहबी, सियासी और तिजारती फॉल्ट लाइन्स को दूर किया जाए। इसके बाद कौमी तरजीहात पर मबनी विजन दिया जाए। जब विजन पॉपुलर होगा तो कंफ्यूजन खत्म होगी और मायूसी के बादल चढ़ जाएंगे। यूं उम्मीद और खुशहाली का रास्ता खुलता चला जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।